हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ बजरंग क्लासेज की तरफ से। तो हम लोग इस समय भाई मैथ ट्रिकी देख रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस समय हम लोग बेटा पुलिस मतलब यूपीपी, बीपीएससी 3.4, एसएससी, बैंक, रेलवे सब को लेकर के चल रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और सबका ट्रिक आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग एवरेज या औसत शुरू कर रहे हैं। तो ट्रिक नंबर पहला क्या है? तो यहाँ ट्रिक नंबर पहला है भैया, चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिक नंबर पहला क्या है। यहाँ ट्रिक नंबर पहला है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो फार्मूला क्या होगा? अगर आपको n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कहेगा तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। जैसे क्वेश्चन है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से 1, 2, 3, 4, 100 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सबको आपको निकालना है। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो फार्मूला क्या होता है? n+1/2। तो n मतलब 100 + 1/2। 101/2 भाग दोगे तो 50.5। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला ट्रिक नंबर 2, n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। सम संख्या मतलब ये आपका जो 2 से कट जाए। तो n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। प्राकृतिक मतलब जो 2 से शुरू होते हैं। तो आपका जितने भी रहेंगे n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। फार्मूला होता है n+1। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। लेकिन सम लग जाएगा तो केवल n+1 होगा, तो 2 हट जाएगा भैया। जैसे क्वेश्चन है आपका, प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का। तो सम संख्याओं के औसत का सूत्र क्या होता है? n+1। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 + 1। 25 + 1 कितना हो जाएगा? 26। अगला n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। ध्यान दीजिए बेटा, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। जब n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत आया तो 2 हट गया, n+1 केवल आया। फिर n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो 1 भी हट जाएगा तो केवल n बचेगा। क्वेश्चन है प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत केवल वही n रहेगा, मतलब 60 आपका रहेगा। लगातार संख्याओं का औसत। लगातार ट्रिक नंबर 4 है लगातार संख्याओं का औसत। तो आपका ट्रिक होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। लगातार संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40 तक का औसत ज्ञात करिए। तो लगातार सम संख्याओं के औसत का ट्रिक क्या है भैया? ठीक है, लगातार मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या कौन है? 9 और अंतिम संख्या कौन है? 40। तो 40 + 9/2 तो 49/9 आपका हो जाएगा 24.5। ये आपका हुआ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत जैसे वर्ग मतलब हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इन सब का औसत आपको निकालना है n प्राकृतिक संख्याओं का। तो जितना भी रहेगा ट्रिक आपके सामने है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 ब्रैकेट में 2n + 1/6। तो क्वेश्चन है बेटा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। 20, तो n का मान आपको 20 रखना है। तो औसत हो जाएगा 20 + 1, फिर 2 × 20 + 1/6। तो 20 से 21, 20 × 40 से 41/6 भाग दोगे 143.5। ये बेटा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घन किसको कहते हैं ये भी आप देख लीजिए। जैसे 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये घन होता है बेटा। तो घन के औसत का ट्रिक क्या होता है, मतलब ट्रिक क्या है? अगर घनों का औसत निकालना है तो n+1 पूरे का होल स्क्वायर बटे 4। याद रखिएगा ये स्क्वायर n पे नहीं, केवल n+1 पे है। तो n+1 का स्क्वायर बटे 4। तो इसका आपका आइए सवाल देखते हैं। उदाहरण, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो घनों के औसत का ट्रिक है n+1 पूरे का होल स्क्वायर बटे 4। तो n का मतलब 16 ब्रैकेट में 16 + 1 पूरे का स्क्वायर बटे 4। तो 16 × 16 एक 17 का स्क्वायर बटे 4, 4 चौक 16। तो 16 × 17 × 17 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग देंगे, टोटल आंसर आपका आ जाएगा 1156। अगला आते हैं, अगला ट्रिक क्या है? तो अगला ट्रिक है भैया, यदि राशियों का योग यस और संख्याओं की संख्या n हो तो उनका औसत क्या होगा? राशियों का योग दिए गए और राशियों की संख्या दी गई तो उनका औसत हो जाएगा a = यस/n। तो यहाँ तक आप देखते हैं। इसके आगे का हम लोग ट्रिक आगे देखेंगे बेटा। और आप लोग जितने भी आपके मित्र हों, आप सभी अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको बताएं, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके और सबका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो मिलते हैं अगली ट्रिक लेकर के, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।